नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से नगरपालिका से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। कारण नगरपालिका का चुनाव चरम पर है। लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में यह बात निकल करके आती है, वह ज़रूर सोचने से बाध्य होते होंगे कि आखिरकार नगरपालिका क्या है, संविधान में नगरपालिका की क्या स्थिति है, नगरपालिका का गठन कितनी जनसंख्या पर की जाती है, नगरपालिका को कितने भागों में विभक्त किया गया है, नगरपालिका का क्या कार्यकाल है, यानी कि नगरपालिका के सदस्यों का क्या कार्यकाल है, नगरपालिका और पंचायती राज व्यवस्थाएं में क्या विभिन्नताएं हैं इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि नगरपालिका का गठन प्रायः 20,000 की जनसंख्या पर की जाती है। इससे अधिक जनसंख्या हो जाती है 5 लाख के इर्द गिर्द, तो वह नगर निगम में तब्दील हो जाता है। विशेष रूप से हम लोग नगरपालिका से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिन प्रश्नों को हम लोग शुरू में देखे थे, उनका समाधान के लिए हम लोग बोर्ड पर आते हैं और एक एक करके उन प्रश्नों का समाधान करते हैं। स्पष्ट रूप से आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि भारत की जो प्रशासनिक ढांचा है वह इस प्रकार से अरेंज किया गया है, यानी कि सबसे पहले केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकार होती है, और उस राज्य सरकार के नीचे स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंग्रेजी में कह सकते हैं। स्थानीय स्वशासन को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग को ग्रामीण क्षेत्र, जिसे पंचायती राज व्यवस्था के रूप में हम लोग जानते हैं, और दूसरे भाग को शहरी क्षेत्र में बदला गया है, जिसे नगर पालिका के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से नगर पालिका पे ही चर्चा करेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का जो पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, उसको भी संक्षिप्त रूप में चर्चा करते चलेंगे। तो इससे नगर पालिका को समझने में सहूलियत होगी, आसान होगी। तो ग्रामीण क्षेत्र जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग को ग्राम पंचायत, जो ग्राम स्तर की संस्था होती है, सबसे बेसिक, सबसे नीचे की संस्था होती है, बुनियादी संस्था इसे कह सकते हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर है पंचायत समिति या प्रखंड यानी कि ब्लॉक के स्तर की संस्था होती है, और तीसरे स्तर पर है जिला परिषद, जो जिला के इर्द गिर्द कार्यरत होता है। तो इसी प्रकार से यदि कंपैरिजन करें यहाँ पे शहरी क्षेत्र में, जो कि नगर पालिका कहलाता है, और इसके अंतर्गत भी 3 पार्ट्स हैं। पहले भाग को नगर पंचायत, दूसरे भाग को नगर परिषद, और तीसरे भाग को नगर निगम कहेंगे। यह जनसंख्या के अनुसार से बढ़ते जाता है। यदि जनसंख्या की बात करें, एक एक बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आसान करके समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्राम पंचायत के गठन के लिए लगभग 6,000 से 7,000 की जनसंख्या होती है। यानी इसमें ग्राम पंचायत में जो जनसंख्या होती है 6,000 से 7,000 के इर्द गिर्द होती है, और यह 6,000 7,000 जो जनसंख्या हुई, इसे वार्ड में तब्दील कर दिया जाता है, जिसे वार्ड, और उसमें वार्ड मेंबर का चुनाव होता है। तो खैर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे नगर पालिका से रिलेटेड। तो इसी प्रकार से यदि नगर पंचायत की बात कही जाए तो इसकी भी जनसंख्या होती है, जो कि हम लोग देखे थे कि 20,000 के इर्द गिर्द जनसंख्या होने पर नगर पंचायत यानी कि ग्राम को नगर पंचायत में तब्दील किया जाता है। उसके बाद नगर परिषद, तो नगर परिषद की जिस प्रकार से पंचायत समिति की जनसंख्या बढ़ती है, उसी प्रकार से नगर परिषद यानी कि यह एक छोटा शहर को सूचित करेगा, यानी कि गांव को तब्दील किया गया नगर पंचायत में, और जो शहर है उसे नगर परिषद में। तो यह नगर परिषद, इसकी जनसंख्या 20,000 से 3 लाख के इर्द गिर्द होती है। तो यह नगर परिषद में हो गया। उसके बाद नगर निगम की बात की जाए तो इसकी जनसंख्या 3 लाख से ऊपर हो जाती है। तो यह तो गठन की चर्चा हुई, गठन की बात हुई।
और प्रकार में हम लोग देख चुके हैं कि पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 3 भाग में इसे विभक्त किया गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। सेम इसी प्रकार से सिमिलरली नगर पालिका को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। अब बात आती है कि ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। स्पष्ट है, आप समझ रहे हैं, पिछले महीना पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव हुआ, सारी बातों से आप अवगत हैं। तो ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है, क्लियर है। और पंचायत समिति का जो प्रधान होता है उसे समिति कहा जाता है, समिति साहब, इसे समिति कहेंगे। और जिला परिषद का जो प्रधान होता है वह जिला परिषद ही कहलाता है, जिला परिषद। इसी प्रकार से आ जाते हैं नगर पालिका में। तो नगर पंचायत का जो प्रधान हुआ वह चेयरमैन के रूप में जाना जाता है। इसके प्रधान को कहेंगे चेयरमैन। उसके बाद नगर परिषद के प्रधान को कहेंगे अध्यक्ष। इसके बाद नगर निगम के प्रधान को मेयर कहा जाता है। क्लियर हो चुका है। तो सबसे नगर पालिका की छोटी इकाई, प्रशासनिक इकाई जो कि शहरी क्षेत्र की होती है वह नगर पंचायत है। इसके बाद इससे ऊपर की जो इकाई है नगर परिषद, और इससे ऊपर, नगर परिषद से ऊपर नगर निगम हो जाती है जिसका प्रधान मेयर होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझे। उसके बाद अब आगे यह समझने का प्रयास करते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से नगर पालिका का क्या स्थिति है, क्या अस्तित्व है। तो संवैधानिक दृष्टि से पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति देखी जाए तो 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे स्थान दिया गया, जिसमें 11 अनुसूची और 29 विषयों पे चर्चा की गई। इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं कि नगर पालिका शहरी क्षेत्र में इसका जो संवैधानिक स्थिति है वह 74वां संवैधानिक संशोधन करके 12 अनुसूची और 18 विषयों पर चर्चा करने के लिए नगर पालिका को जिम्मेवारी दी गई। तो लगभग अब स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके चुनाव की कुछ संक्षिप्त चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो चुनाव के लिए जिस प्रकार से ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव होता है, जनता द्वारा चुना जाता है, तो उस प्रकार से चेयरमैन, अध्यक्ष और मेयर का चुनाव नहीं होता। लेकिन यह सरकार पे डिपेंड करती है, वह करवा भी सकती है, नहीं भी करवा सकती है। और इसके चुनाव के लिए जैसे ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य हैं, ग्राम पंचायत को वार्डों में बदला गया है और प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सदस्य का चुनाव होता है और उन वार्ड सदस्य की सहायता से उप मुखिया का चुनाव होता है। तो यहाँ पर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद होता है, जिसे वार्ड सदस्य या तो पार्षद भी कह सकते हैं, वार्ड पार्षद। तो उस पार्षद की सहायता से चेयरमैन का, यानी कि उन्हीं पार्षद में एक चेयरमैन का चुनाव हो जाता है। सेम इसी प्रकार से नगर परिषद में भी अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, नगर निगम में भी मेयर का चुनाव हो जाता है। अब बात आती है कि यह जो चेयरमैन, अध्यक्ष और मेयर है, इसका कार्यकाल क्या है, किस प्रकार से है। तो हम लोग इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुखिया, समिति या तो फिर वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच इत्यादि का जो कार्यकाल 5 साल रखा गया है, उसी प्रकार से चेयरमैन, अध्यक्ष, मेयर, वार्ड पार्षद इत्यादि का भी कार्यकाल 5 साल है। तो यह किस प्रकार से चलेगा, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। नगर पालिका अपने पहले अधिवेशन को कह सकते हैं आप, पहले मीटिंग की तारीख से, यानी कि पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक अपने अस्तित्व में बना रहता है। यानी कि जो पहली मीटिंग हुई, पहली अधिवेशन हुआ, उस दिन से वहाँ से काउंट होगा। जब तक 5 साल पूरा नहीं होगा तब तक चेयरमैन, अध्यक्ष और मेयर अपने पद पर कायम रहेंगे। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि समय से पूर्व भी चेयरमैन, अध्यक्ष और मेयर को भी पदच्युत किया जा सकता है। तो इसके लिए यदि वह
पदच्युत हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है, तो वैसी स्थिति में 6 माह से पहले यानी 6 महीने के अंदर पुनः उसका पुनर्गठन हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग नगर पालिका से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदुएं थे उसके बारे में चर्चा किए, और इसमें कुछ पार्ट्स और भी छूट जाता है जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा हम लोग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।